अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि, रंग कौन सा पहने, भोग क्या लगाएं माता को, मंत्र क्या है और माता की पूजा करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं वो भी जानेंगे। और साथ में माता की एक छोटी सी कथा है वो भी हम सुनेंगे। कथा सुनना बेहद ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कथा सुन लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक भयानक राक्षस रक्तबीज था। उसने लोगों और देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जब उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती थी तब बिल्कुल उसी के समान एक और बड़ा बलशाली दानव बन जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी देवतागण शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी जो थे वो जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं शक्ति का रूप लिया। इस तेज से माता कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज का अंत किया, उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह से देवी माँ ने उसका गला काटते हुए दानव रक्तबीज का अंत किया। रक्तबीज का अंत करने वाली माता पार्वती का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाया। तो चलिए आगे जान लेते हैं पूजा विधि। तो सबसे पहले बता दूं कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के हमारे जीवन से बाधाएं कष्ट दूर होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि देव भी कहीं ना कहीं शांत रहते हैं। शनि देव को शांत करने के लिए भी लोग माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं और इनकी पूजा रात्रि में ही किया जाता है। निशा पूजा कहते हैं जिसको मध्य रात्रि में किया जाता है, 12-1 बजे के आसपास किया जाता है। तंत्र मंत्र करके पंडित जी लोग करवाते हैं, तो उस पूजा को निशा पूजा कहते हैं। बलि दिया जाता है माँ कालरात्रि को, जिससे कि वो प्रसन्न होती हैं। और उस दिन हमें वस्त्र कौन सा धारण करनी है वो भी बता दूं। तो देखिए, आप लोग को नीला वस्त्र, नीला ना हो तो बैगनी भी पहन सकते हैं, लेकिन नीला वस्त्र ही पहनकर माता कालरात्रि की हम पूजा करते हैं। भोग में आपको गुड़ का भोग लगानी है। गुड़ तो मुझे लग रहा है अधिकतर लोगों के घर में होता ही होगा, तो गुड़ का भोग आपको लगानी है माता को प्रसन्न करने के लिए। पुष्प भी अगर मिले तो आप गुड़हल का भी ले सकते हैं, नीला फूल मिले तो वो भी माता को आप लोग चढ़ा सकती हैं। समझ में आ गया पूरी बातें। और पूजा विधि तो आप लोग को मालूम ही है। सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके अच्छे से नीला वस्त्र पहनकर और माता रानी की हम पूजा करेंगे, भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, आरती गाएंगे, कपूर से आरती करेंगे, लौंग इलायची का भोग लगाएंगे। और शाम को जिनके यहाँ निशा पूजा होता है, जो पंडित जी से मतलब कलश स्थापना करवाए हैं, पाठ करवा रहे हैं, तो उनके यहाँ निशा पूजा होता होगा, उन लोग को मालूम होता होगा। तो इसी प्रकार से हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे मंत्र जान लेते हैं। तो मंत्र क्या है? ओम देवी कालरात्रि नमः, ओम देवी कालरात्रि नमः बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये इस मंत्र का भी आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। 11 बार, 5 बार, 7 बार कर लीजिएगा। तो इसी विधि विधान से हम माता की पूजा करते हैं। माता के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता की पूजा करते हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। जय माता दी।